हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बेटा एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं नज़रिया। नज़रिए का हमारी लाइफ में ना बेटा बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। नज़रिया हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नज़रिया डिसाइड करता है कि हम चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया चीज़ों को लेके क्या है। तो आज मैं आपको ना कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपका जो नज़रिया है शायद इम्प्रूव हो जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास ना एक समस्या आती है। वो समस्या क्या होती है, हमारे को बहुत बड़ी दिखाई देती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। हमें लगता है कि यार ये समस्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसका तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो पता है ये हमारा कैसा नज़रिया है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है? नेगेटिव नहीं रहना है। हमने क्या करना है? नेगेटिव नहीं रहना है। ठीक है, हमने उस प्रॉब्लम को लेके ना एक सॉल्यूशन सोचना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी जो है ना, शायद आपको इस वाली चीज़ से बाहर निकालने में बड़ी हेल्प करने वाली है। आपने बाइबल पढ़ी है? कोई बात नहीं, मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, उसमें से सुनाता हूँ आपको एक कहानी। उसमें कहानी थी, हमने कहानी पढ़ी थी बचपन में, डेविड और गोलियत की। डेविड और गोलियत की कहानी जो है, वो कहानी क्या कहती थी सर? उस कहानी में हमें बताया गया कि गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। जब वो राक्षस उस इलाके में आया तो सबके सब लोग भागने लग गए, सबके सब उससे डरते थे, और इतना ज़्यादा डरते थे कि भाग जाते थे, छुप जाते थे लोग अपने अपने घरों के अंदर। तो डेविड नाम का जो लड़का था, वो मात्र 17 साल का लड़का था, बिल्कुल छोटा सा, एक 17 साल का बच्चा। 17 साल के बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता। तो डेविड जो था, उसने अपने बड़े वाले भाई से पूछा, बोला कि भाई हम गोलियत से इतना क्यों डरते हैं? तो डेविड के भाई ने बोला कि गोलियत बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत ही बड़ा है, तो ये इतना बड़ा है कि इसे लड़ा नहीं जा सकता। आप बात समझ रहे हैं? समस्या इतनी बड़ी है कि इसका सामना नहीं किया जा सकता। डेविड का भाई बोला कि गोलियत इतना बड़ा राक्षस है कि इसे लड़ा ही नहीं जा सकता। तो डेविड सोचने लगा। फिर डेविड ने सोच के थोड़ी देर में जवाब दिया। डेविड बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसी चीज़ में हमारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है कि गोलियत इतना बड़ा है कि अगर इस पर निशाना लगाया जाए ना, तो निशाना कभी चूक नहीं सकता। तो हमें ज़रूरत है कि हम गोलियत पे निशाना लगाएं। तो डेविड ने लोगों को तैयार किया गोलियत को निशाना लगाने की। तो डेविड ने क्या किया, एक गुलेल बनाई और गुलेल से गोलियत पे निशाना लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गोलियत पे निशाना लगाया तो सारे निशाने लगने लगे गोलियत को, क्योंकि गोलियत था ही इतना बड़ा। और उन्होंने गुलेल से निशाना लगा के इतने पत्थर मारे गोलियत को कि गोलियत मर गया। एक राक्षस को ख़त्म कर दिया। सिर्फ कैसे? एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से। समस्या को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। कई बार लाइफ में आपके साथ क्या होगा ना, कई बार ना आपके साथ ऐसा होगा कि कई सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आएंगे कि वो लोग क्या बोलेंगे आपको कि नहीं यार तेरे से ना ये चीज़ हो नहीं सकती। दे विल डिमोरलाइज यू। वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर सकता ये चीज़। तो ध्यान नहीं देना उनकी बातों पे, आपने ध्यान देना है अपनी प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ क्यों ध्यान नहीं देना ऐसे लोगों की बातों पे। जब पानी के जहाज़ का आविष्कार किया गया, जब पानी का पहला स्टीमर जब उतारा गया नाव के अंदर, जब उसको दिखाने के लिए लोगों को लेके आया गया, तो वहाँ पर भी ना कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनको लगता था कि ये नहीं चलेगा। तो जैसे ही एडम वॉज द पर्सन जिन्होंने उसका आविष्कार किया था, जैसे ही उसको लेके आए स्टीमर को पानी के अंदर, तो वो सब लोग चिल्लाए, बोले कि ये चल नहीं सकता, पानी में कोई चीज़ कैसे चल जाएगी, ये नहीं चलेगी। दुनिया पहली बार देख रही थी कोई चीज़, कि कोई चीज़ मोटर का एक इंजन पानी में चलने वाला है। बोला पानी की दिशा में तो बहेगा, लेकिन जब पानी उल्टा बहेगा तो ये कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। पर उसने चला के दिखाया। तो जब वो चल गया ना, तो वो नेगेटिव लोग पता क्या बोले, अब ये रुकेगा नहीं, पानी में ब्रेक कैसे लगेंगे? पानी में ब्रेक नहीं रख सकते। आप एक बात सोच रहे हैं, आपको सिर्फ अपना काम करना है, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है।
दूसरों की बात सोचोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। वो तो मना कर रहे थे ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पर एडम लगा रहा, एडम ने कर लिया अपने काम को। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक फ्रेंड होता है, वो एक कुत्ता लेके आता है। सब उसके कुत्ते के अंदर ना बड़ा सॉलिड सी एक पावर होती है कि उसके कुत्ते को ना पानी पे चलना आता है। बड़ी एक अच्छी सी एक मतलब क्वालिटी वाली चीज़ जो थी उस कुत्ते के अंदर, कि उसके कुत्ते को पानी पे चलना आता है। तो उसको क्या लगता है कि ना उसका एक नेगेटिव सा दोस्त होता है, ये कहता है कि यार ये मेरा दोस्त ना हर चीज़ के अंदर कमी निकालता है, हर चीज़ में कमी निकालता है, ये मेरे कुत्ते में कमी नहीं निकाल सकता, ये मेरे कुत्तों को देख के ना आज तो तारीफ़ करेगा ही करेगा। कई बार हम भी करते हैं ना ऐसा कि यार मैं आज ऐसा काम करूँगा कि ये जो बंदा मेरी हमेशा बुराई करता है ना, ये आज तो मेरी तारीफ़ करेगा ही करेगा। तो वो भाई अपने कुत्ते को अपने दोस्त के पास ले गया और बोला कि दोस्त को बोला कि चल भाई नदी में चलते हैं और नदी पे चल के ना आज मछलियाँ पकड़ेंगे। तो मछलियों को पकड़ने का तरीका होता है कि आटे की गोली फेंकते हैं तो मछलियाँ ना इकट्ठी हो जाती हैं आटे की गोली खाने के लिए। तो उसने एक आटे की गोली फेंकी, अपने कुत्ते को इशारा किया, कुत्ता गया मछली पकड़ के ले आया। उसे लगा कि अब उसका दोस्त उसके कुत्ते की तारीफ़ करेगा। उसने दूसरी आटे की गोली फेंकी। अब कुत्ते को तो पानी में चलना आता था, कुत्ता पानी पे चलता हुआ दोबारा गया, क्योंकि उसके कुत्ते का स्पेशल क्या था, गुण यही था कि उसके कुत्ते को पानी पे चलना आता था। तो उस कुत्ता फिर दोबारा पानी में चलता गया, फिर वो मछली पकड़ लाया। उसको लगा कि ये अब तारीफ़ करेगा, उसका दोस्त तो भी चुपचाप बैठा रहा। उसने तीसरी आटे की गोली फेंकी, फिर कुत्ता गया चलता हुआ, फिर कुत्ता मछली पकड़ के ले आया, फिर उसका दोस्त चुपचाप बैठा रहा। तो वो बोला यार ये तो तारीफ़ ही नहीं कर रहा मेरे कुत्ते की, मेरा कुत्ता इतना अच्छा है, पानी पे चल सकता है, फिर भी मेरे कुत्ते की तारीफ़ नहीं हो रही। फिर उसने चौथी बार गोली फेंकी, कुत्ते को बोला जाओ भाई मछली पकड़ के लाओ। कुत्ता फिर दोबारा पानी पे चलता हो गया, फिर दोबारा मछली पकड़ लाया। अब हार थक के उसने उससे पूछा कि यार मैं ही पूछ लेता हूँ कि इसको मेरे कुत्ते में क्या अच्छा लगा, ये शायद अब मेरे कुत्ते की तारीफ़ कर दे। तो उसने अपने दोस्त से बोला कि तूने मेरे कुत्ते में कुछ स्पेशल चीज़ देखी, मेरे कुत्ते में क्या है स्पेशल। तो उसका जो नेगेटिव दोस्त था वो बोला हाँ मैंने तेरे कुत्ते में एक चीज़ देखी कि तेरे कुत्ते को पानी में तैरना नहीं आता, वो तो खाली पानी में चल सकता है। आप समझे? जिस आदमी को बुराई करनी है ना वो आपकी बुराई करेगा। तो फोकस ऑन योर वर्क, आप अपने काम पे फोकस करें, आप लोगों की बात पे ध्यान देना छोड़ दें। ठीक है जी, तो आप अपने काम पे फोकस करें, अपने काम में पूरा हार्ड वर्क लगाएं, पूरी मेहनत करें। और एक बात ध्यान रखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में सक्सेस का। हार्ड वर्क इज़ ओनली अ सॉल्यूशन फॉर द सक्सेस। तो आप खूब मेहनत करें, ठीक है, और लोगों की बात पे ध्यान देना बंद कर दें। अपने एटीट्यूड को क्या कर ले, पॉजिटिव बना ले, जिससे कि आपको प्रॉब्लम जब बड़ी दिखाई देगी तो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन बड़ी आसानी से दिखाई देगा, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।